चलो आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। जो एसएससी जीडी में आने वाले जीके के क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है अपना, टैक्सी फोर्स और किसके द्वारा अधिकृत किया गया है। टैक्सी फोर्स और किसके द्वारा अधिकृत किया गया है। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, मेरू कैब्स, ओला कैब्स, उबर इंडिया और इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ओला कैब्स। टैक्सी फोर्स और किसके द्वारा अधिकृत किया गया है, ओला कैब्स के द्वारा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, दुनिया का पहला 3D मुद्रित जेट इंजन किस देश ने विकसित किया है। दुनिया का पहला 3D मुद्रित जेट इंजन किस देश ने विकसित किया है। तो इसके ऑप्शंस हैं जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। कि भाई दुनिया का पहला 3D मुद्रित जेट इंजन किस देश ने विकसित किया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने विकसित किया है। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो इसके ऑप्शन हैं समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और धर्मपाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कुमारगुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, कुमारगुप्त। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। तो इसके ऑप्शंस हैं अवंतिका, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अवंतिका इसका सही आंसर हो जाएगा। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था, तो उज्जैन का प्राचीन काल में अवंतिका नाम था। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना, भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। तो इसके ऑप्शन हैं श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और पयोक्सवी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, स्कंदगुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या अपना, भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। सांची का स्तूप जो है वो किस शासक ने बनवाया था। तो इसके ऑप्शन हैं बिम्बसार, हर्षवर्धन, पुष्यमित्र, अशोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अशोक इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, तो अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। अशोक के शिलालेख जो थे उसको उनको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो इसके ऑप्शन हैं पादरेटी, विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसको श्रीलंका भेजा था। तो इसके ऑप्शन हैं महेंद्र, संघमित्रा, उपगुप्त, महेंद्र और संघमित्रा दोनों को। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, महेंद्र और संघमित्रा दोनों को श्रीलंका भेजा था किसने, अशोक ने। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा दोनों को। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है अपना, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था। तो इसके ऑप्शन हैं जैन धर्म का, शैव धर्म का, बौद्ध धर्म का और वैष्णव धर्म का। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जैन धर्म इसका सही आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे। तो इसके ऑप्शन हैं मुद्राएं, कपास, कांस्य औजार और जौ। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, कपास इसका सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे, तो कपास में सबसे आगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था। तो इसके ऑप्शन हैं कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, लोथल इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था, लोथल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
क्वेश्चन क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया। तो इसके ऑप्शन हैं तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र और श्रवणबेलगोला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रवणबेलगोला में। ठीक है, क्वेश्चन क्या, अपना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था। तो श्रवणबेलगोला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है। तो इसके ऑप्शन हैं पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सांख्य दर्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है। तो सांख्य दर्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या, निम्न में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था। निम्न में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था। तो इसके ऑप्शन हैं लेनिन, तरतास्की, ट्रास्की और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्राट्स्की नहीं। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, रूसी क्रांति के दौरान चेटा का गठन किसने किया था। रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था। तो इसके ऑप्शन हैं लेनिन, प्लेखानोव, केरेंस्की और ट्राट्स्की। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, लेनिन ने। ठीक है, क्वेश्चन क्या, अपना रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था। तो लेनिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, वैदिक काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। वैदिक काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कौन सा था, क्या था। तो इसके ऑप्शन हैं शिकार, कृषि, व्यापार और शिल्प क्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। वैदिक काल में आर्यों का जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कौन सा था। तो कृषि था। क्वेश्चन क्या आगे वाला, निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन हैं रूसी क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, रूसी क्रांति, इसका सही आंसर हो जाएगा। रूसी क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या, अपना रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था। रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था। तो इसके ऑप्शन हैं लेनिन, प्लेखानोव, ट्राट्स्की और मार्क्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेनिन ने। लेनिन ने रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार कहा था। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद है तो कौन सा है सबसे पुराना वेद। इसके ऑप्शन हैं सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऋग्वेद, इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था, किसने किया था। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था। तो इसके ऑप्शन हैं रामवासियों ने, यूनानियों ने, रोमवासियों ने, यूनानियों ने, चीनियों ने, अरबों ने। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अरबों ने किया था। सबसे पहले अरबों ने हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था। तो इसके ऑप्शन है जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया और इटली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जर्मनी, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व कौन से देश ने किया था, जर्मनी ने। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या, इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है। इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन हैं एमेनुएल, मेजिनी, गैरीबाल्डी और केवूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मेजिनी, इसका सही आंसर हो जाएगा। इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है, मेजिनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था। निम्न में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था। तो इसके ऑप्शन है बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजा अशोक। अशोक ऐसा
राजा था जो जनता के संपर्क में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया? लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? तो इसके ऑप्शन हैं विक्टर एमेनुएल, गेरिबाल्डी, केवूर और मेजिनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केवूर, इसका सही आंसर हो जाएगा। लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? तो केमूर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, महान सम्राट अशोक किसके वंश के थे? किस वंश के थे? महान सम्राट अशोक जो थे वो किस वंश के थे? तो इसके ऑप्शन हैं गुप्त वंश के, मौर्य वंश के, शुंग वंश के, पल्लव वंश के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मौर्य वंश के सम्राट थे। महान सम्राट अशोक किसके वंश के थे? किस वंश के थे? तो मौर्य वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया? यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया था? तो इसके ऑप्शन हैं केवूर, गिबर्टी, मेजिनी और गेरिबाल्डी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मेजिनी ने। ठीक है, यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया था? तो मेजिनी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, स्पेस एक्स के संस्थापक कौन हैं? स्पेस एक्स के संस्थापक कौन हैं? तो इसके ऑप्शन हैं मैक्स लेवचिन, एलन मस्क, ल्यूक नोसेक और पीटर थियल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एलन मस्क, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? तो एलन मस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, यश भारती सम्मान किस भारतीय राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त है? यश भारती सम्मान किस भारतीय राज्य द्वारा प्रदत्त है? तो इसके ऑप्शन हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश, इसका सही आंसर हो जाएगा। यश भारती सम्मान किस भारतीय राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त है? तो उत्तर प्रदेश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, किसने कविता के लिए खुशवंत सिंह मेमोरियल पुरस्कार जीता है? किसने कविता के लिए खुशवंत सिंह मेमोरियल पुरस्कार जीता है? तो इसके ऑप्शन हैं KKN दारूवाला, अरुंधति सुब्रमण्यम, कश्यप स्वामी, रंजीत होसकोटे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुंधति सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है? तो इसके ऑप्शन हैं महादेव गोविंद रानाडे, ज्योतिबा फुले, NG चंदावरकर और RG भंडारकर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही आंसर ज्योतिबा फुले, इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है? तो ज्योतिबा फुले प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, पायरोमीटर निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? पायरोमीटर जो है वो निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो इसके ऑप्शन हैं उच्च ताप, घनत्व, आर्द्रता और वायुमंडलीय दाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उच्च ताप, इसका सही आंसर हो जाएगा। पायरोमीटर उच्च ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, आयोडीन के टिंचर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है? टिंचर ऑफ आयोडीन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है? तो इसके ऑप्शन हैं कैंसर के इलाज के रूप में, स्टार्च की उपस्थिति के निर्धारण में और एंटीसेप्टिक के रूप में, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? एंटीसेप्टिक के रूप में टिंचर ऑफ आयोडीन का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से उस स्थान का नाम बताइए जहाँ पर सूफी संत निवास करते थे। निम्नलिखित में से उस स्थान का नाम बताइए जहाँ पर सूफी संत निवास करते थे। तो इसके ऑप्शन हैं खानकाह, पायगाह, इबादत खाना और लीवान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों खानकाह, इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से उस स्थान का नाम बताइए जहाँ पर सूफी संत निवास करते थे। तो खानकाह, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, निम्न अक्षांश यानी अधिक वर्षा और उच्च अक्षांश यानी कि कम वर्षा, इसके तथ्य के पीछे क्या कारण हो सकता है? निम्न अक्षांश यानी कि अधिक वर्षा और उच्च अक्षांश यानी कि कम वर्षा, इसके तथ्य के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तो इसके ऑप्शन हैं समुद्र से दूरी,
जलधाराएं, ऊंचाई और वाष्पीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वाष्पीकरण, इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न अक्षांश यानी कि अधिक वर्षा और उच्च अक्षांश यानी कि कम वर्षा, इसके इसके तथ्य के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तो वाष्पीकरण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? सामान्यतः 600 फीट समुद्र की गहराई पर जाने से कितना तापक्रम कम हो जाता है? सामान्यतः 600 फीट समुद्र की गहराई पर जाने से कितना तापक्रम कम हो जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं 10 डिग्री, 100 डिग्री, 150 डिग्री और 200 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 डिग्री तापक्रम। क्या है क्वेश्चन? सामान्यतः 600 फीट की गहराई पर जाने से कितना तापक्रम कम हो जाता है? तो 10 डिग्री तापक्रम कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? BRICS सम्मेलन 2017 किस देश में हुआ था? BRICS सम्मेलन 2017 किस देश में हुआ था? तो इसके ऑप्शंस हैं सियामेन चीन, मॉस्को रूस, मॉस्को एंड रूस, दिल्ली इंडिया, टोक्यो जापान। तो किस में हुआ था ये सम्मेलन? तो ये सियोमेन चीन में हुआ था। ठीक है, BRICS सम्मेलन 2017 किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था, सियोमेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? हाल ही में ब्रह्मांड के सबसे गर्म ग्रह की खोज की गई, उस ग्रह का नाम क्या है? हाल ही में ब्रह्मांड के सबसे गर्म ग्रह की खोज की गई, उस ग्रह का नाम क्या है? तो इसके ऑप्शंस हैं जुम्बस G1, पेंट्रास्ट्रीम 11C, केल्ट 9B, सोलर पावर K1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केल्ट 9B, इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में ब्रह्मांड के सबसे गर्म ग्रह की खोज की गई, उस ग्रह का नाम क्या है? केल्ट 9B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के पहले मानव रहित टैंक का नाम क्या है? भारत के सबसे पहले मानव रहित टैंक का नाम क्या है? तो इसके ऑप्शंस हैं M16 पैटर्न, मंत्रा, M60 पैटर्न एंड पंजीर 61। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मंत्रा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के पहले मानव रहित टैंक का नाम क्या है? तो मंत्रा इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? गुप्त वंश ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? गुप्त वंश ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? तो इसके ऑप्शन हैं 300 वर्षों तक, 800 वर्षों तक और 600 वर्षों तक और 100 वर्षों तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 300 वर्ष तक गुप्त वंश ने शासन किया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? गुप्त वंश ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? तो 300 वर्षों तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया? किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया? तो इसके ऑप्शन हैं विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त और समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया? लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है? किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? महरौली दिल्ली के लौह स्तंभ किस शासक के विषय में जानकारी मिलती है? महरौली दिल्ली के लौह स्तंभ में किस शासक के विषय में जानकारी मिलती है? तो इसके ऑप्शन हैं कुमारगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विक्रमादित्य के बारे में। ठीक है, दिल्ली के लौह स्तंभ में किस शासक के विषय के बारे में जानकारी मिलती है? तो विक्रमादित्य के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? जनपद की जानकारी मिलती है, जनपद की जानकारी कहाँ पर मिलती है, किससे मिलती है? तो इसके ऑप्शन है महरौली लौह स्तंभ से, बौद्ध साहित्य से, अर्थशास्त्र से और मठों से। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बौद्ध साहित्य से। ठीक है, जनपद की जानकारी किससे मिलती है? बौद्ध साहित्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? वज्जी महाजनपद क्या था? वज्जी महाजनपद क्या था? तो इसके ऑप्शन हैं व्यापारिक राज्य, गणतंत्रीय, सैनिक राज्य और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गणतंत्रीय, इसका सही आंसर हो जाएगा। वज्जी महाजनपद क्या था? तो व्यापारिक राज्य नहीं था, वो गणतंत्रीय था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन क्या, जनपद में जाति प्रथा किस पर आधारित थी? जनपद में जाति प्रथा किस पर आधारित थी? तो इसके ऑप्शन हैं धर्म पर, जन्म पर, व्यवसाय पर और आय पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जन्म पर। ठीक है, जनपद में जाति प्रथा किस पर आधारित थी? तो जन्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, महाजनपद के गांव का प्रधान क्या कहलाता था? महाजनपद के गांव का प्रधान क्या कहलाता था? तो इसके ऑप्शन हैं मुखिया, जिला अधिकारी, ग्राम प्रमुख और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्राम प्रमुख। ठीक है, ग्राम प्रमुख इसका सही आंसर हो जाएगा। महाजनपद के गांव का प्रधान क्या कहलाता था? तो ग्राम प्रमुख। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है या लेती है? सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन क्या है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शुक्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बृहस्पति, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो बृहस्पति सबसे अधिक समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, सुपर मून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखता है? सुपर मून के समय चांद चंद्रमा जो है लगभग कितना परसेंट ऊपर दिखता है, कितना परसेंट बड़ा दिखता है? तो इसके ऑप्शन हैं 5%, 14%, 50% और 20%। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 14% इसका सही आंसर हो जाएगा। सुपर मून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखता है? तो 14%। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, निम्न में किसने आईने अकबरी व अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी है? निम्न में से किसने आईने अकबरी व अकबरनामा पुस्तक लिखी है? तो इसके ऑप्शन हैं फिजी ने, हकीम हुमाम ने, अबुल फजल ने, अब्दुल रहीम ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अबुल फजल ने। ठीक है, अबुल फजल ने क्या किया, आईने अकबरी व अकबरनामा पुस्तक लिखी थी। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या अपना, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया? तो इसके ऑप्शन हैं औरंगजेब, जहांगीर, अकबर और शाहजहां ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया? तो शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, और यदि